नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शनिवार व्रत की कथा। शनिदेव महाराज की कृपा जिन जातकों के ऊपर रहती है उनके जीवन में कोई कष्ट कोई संकट नहीं रहता। जिन लोगों की राशि पर शनि 7.5 ढैया अथवा पनौती चल रही हो, उनको शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल और सरसों के तेल का दिया जलाकर शनिदेव महाराज की यथाशक्ति श्रद्धा से पूजा अर्चना करने के बाद शनि मंत्र का जप करना चाहिए। शनिवार व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए, इससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बंधुओं, शनिदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में आपस में बहस हो गई कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बाद में सभी नवग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर एक राजा विक्रमादित्य हैं, वही इस बात का निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही न्यायप्रिय हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा भी उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनकी चिंता लाजमी थी, क्योंकि जिसको भी वह छोटा बताते वही उनसे गुस्सा हो जाता। राजा काफी सोच विचार करने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने 9 धातुओं के स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उनको उसी क्रम से रख दिया। सबसे निवेदन किया कि क्रम अनुसार सब अपने अपने आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। बंधुओं, इस कारण लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखा था और लोहा शनि महाराज का आसन है। जब शनि देव महाराज सबसे पीछे बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनि देव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से शनि महाराज ने कहा, अरे राजा, तू मुझे जानता नहीं। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, शुक्र और बुध 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक एक राशि पर रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। तुम जानते नहीं, श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा, और रावण पर जब 7.5 आई तो उसकी लंका को बंदरों ने कागज की लंका की तरह जला दिया। क्रोधित होकर शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित हो वहां से चले गए। सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। समय का पहिया घूमता गया और राजा के ऊपर 7.5 आ गई। तब बंधुओं, शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल का घोड़ा राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर
वह गायब हो गया। राजा भूखा प्यासा जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा को पानी पिलाया, उसकी प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। जंगल से बाहर निकलकर राजा एक नगर में पहुंचा और वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जलपान किया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने घर लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ जब वापस राजा के पास आया और हार को वहां गायब पाया तो उसे लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकलकर जा रहा था। उसको बीका पर बड़ी दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी, जिसका नाम मनभावनी था, वह वहां से निकलकर जा रही थी। उसने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वह उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और बीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका ने स्वप्न में शनिदेव के दर्शन किए। शनिदेव ने आकर कहा, देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करें। सेठ ने अपने घर कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि खूंटी हार उगल रही थी, वही खूंटी जो कभी हार निगल गई थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा का नेम लागू हो गया। सारी प्रजा के बीच
खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव व्रत की कथा जो भी भक्त श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख शनिदेव महाराज की कृपा से दूर होते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।